फ्रेंड्स, आपको पिछले क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके थे। आज ये आपका तीसरा क्लास है। उस पिछले क्लास में हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताए थे। और सेकेंड क्लास में आपको हम बताए थे पावर, आई पर पावर बताए थे। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। अगर नेगेटिव रियल नंबर हो तो कैसे उसका होगा स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले देखिए कि हम लोग जानते क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर वाला क्या होता है -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस आई लेते हैं। जब माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर बराबर -1। यानी दोनों ही कंडीशन में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो भी -1 और नेगेटिव लेते हैं तो भी -1 ही मेरा आंसर आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर आई एंड -i। यानी कि हम प्लस आई भी या फिर माइनस आई भी हम कर सकते हैं। किसका, द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 का आई और -i। अब आइए इसी पर कह सकते हैं क्या कि स्क्वायर मतलब कर सकते हैं कि -1 बराबर आई। ठीक है, या -i भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा। अब आइए इसी पर देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए √3i का स्क्वायर करने का है तो इसका आंसर क्या होगा। और एक इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा। चलिए इसका पहले करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या होगा कि √3 पर पावर स्क्वायर और आई स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। और इसका वैल्यू क्या होता है -1। 3 × -1 -3। ठीक है, अब इसका देखिए, जब इसका करेंगे तो -3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो फिर आपका 3 हो जाएगा और इसका वैल्यू -1। तो हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ -3 ऐसा क्या होगा, तो इसका होगा √3i और -√3i। यानी कि हम लिख सकते हैं -3 का वर्ग बराबर √3i। ठीक है, अब आइए इसी पर कुछ अगला देखते हैं। देखिए अब आगे 3 को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इफ ए इज द रियल नंबर। अगर ए एक रियल नंबर हो तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि -a बराबर क्या होगा। ठीक है, -√a। तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू -1 √a इंटू -1 क्या होता है आई स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा √a_i। ठीक है, ये इसके लिए। और अगर a और b को दिया हो रहा है और इस तरह से रहे वो √a इंटू √b, तो हम ये कह सकते हैं ab होगा। √a इंटू √b रहेगा तो √ab होगा। अब आइए अगला दूसरा कंडीशन, बोल रहा है a एंड b आर नेगेटिव रियल नंबर। तो पहले इससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह से दिया हो रहा है -1 इंटू -1 रूट में, तो इसका क्या होगा वैल्यू। इसका वैल्यू देखिए ऐसे पढ़े होंगे -+++1 बराबर 1। एक ये होता है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, -1 को आई स्क्वायर इंटू फिर -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि होता है अब आई स्क्वायर और आई स्क्वायर है तो यहाँ से एक आई निकलेगा और यहाँ से एक आई निकलेगा, तो फिर गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर बराबर -1। और जो दोनों का ही उल्टा दिखा रहा है तो यानी ये विरोधाभास है। यानी इसी से ये सीख मिलता है कि अगर a और b दोनों नेगेटिव नंबर हो तो √a इंटू √b बराबर हम √ab नहीं कह सकते हैं। ये कभी नहीं होगा कि दोनों रूट अंदर कर दें और a b दें। कब, जब a और b नेगेटिव नंबर हो तब। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ सारे हम दिखा दिए हैं कि अगर ऐसे इस तरह से करते हैं तो यहाँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है और उसी को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले जाते हैं तो यहाँ आंसर -1 आ रहा है। यानी एक ही प्रश्न का 2 आंसर आ रहा है, 1 भी और -1 भी।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी रहेगा तो डज नॉट इक्वल रूट अंडर ए बी। अब अगर तीसरा कंडीशन है ए और बी अगर जीरो दिया हुआ रहे तो रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी बराबर जीरो हम कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, ये तो होगा ही आपका। तो आपका एक कंडीशन ये रह गया पहला कि अगर माइनस रूट ए हो तो उसका आंसर रूट ए आई होगा। अगर रूट ए या रूट बी हो पॉजिटिव नंबर हो तो अंडर रूट ए बी कर सकते हैं क्या, जब पॉजिटिव हो। और नेगेटिव रहे तो इसको कभी नहीं अप्लाई करेंगे। और तीसरा अगर जीरो हो तो रूट ए बी बराबर जीरो हम लिख सकते हैं। तो रूट ए बी बराबर जीरो हम लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया गया है जिसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रॉब्लम में बनाने में आसानी होगा। ये आपका जो है बस पुराना ही वाला ही है। इसको देखिए तो इसको आप इस फॉर्मूला पे याद कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b, उसी पर ये लिखा हुआ है। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पे देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये कोई नया फ्लो नहीं है, इसी को जब अंदर गुना किए तो z1 स्क्वायर और z2 का स्क्वायर, बस इसको अंदर कर दिए हैं। ये आपका a माइनस बी का होल क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम आने में आसानी हो। अब प्रश्न बोल रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ये आपको प्रश्न दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ, 6 प्रश्न यहाँ दिए हैं। सबको चेंज करके इस फॉर्म में आपको लिखना है, इस फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, बता रहे ए नंबर, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। जो रियल नंबर है 5 और 8 इसको एक साथ कर लीजिए तो हो जाएगा -5/8 इंटू आई को जब आई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। हम जानते हैं -5/8 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 5/8। आप इसे लिख सकते हैं 5/8 प्लस 0 आई। आपको अगर चेंज करना तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बी नंबर देखते हैं, बी कैसे बनेगा। पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनता तब फिर देखिए। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम क्या करते हैं इस 2 को पहले लिख देते हैं, ठीक है। और ये होल क्यू है तो होल क्यू का मतलब हो गया 8 कितने बार 3 बार। होल क्यू मतलब होता है 8 3 बार हो गया। और चूंकि ऊपर आई है तो आई का पावर 3 होगा तो यानी आई भी कितने बार 3 बार। और याद रखिए आई स्क्वायर आई इंटू आई तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। अब आई निकालना आसान कर जाएगा 4 तो हो जाएगा इसका वैल्यू -1 और फिर 64 चौक 256। आई क्यू का वैल्यू कितना होगा, आई क्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे तो लिखा है पावर वाला, अगर भूल गए तो देखिए आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई बराबर -आई। तो यहाँ हम कर सकते हैं इंटू -आई बराबर माइनस प्लस यानी आई बाई 256, यानी हम लिख सकते हैं 1/256 आई। आपका तो बन गया। अब बाकी देखते हैं सी नंबर। चलिए अब देखते हैं सी नंबर कैसे बनेगा। 5 - 3i का होल क्यू। तो इसको बनाने के लिए पहले आप ये देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ, कौन सा फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो a माइनस बी का होल क्यू पर है। इसके पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ a बराबर आपका 5 है और b बराबर आपका 3i है। तो इस पर डाल देते हैं तो देखिए 5 का क्यू माइनस 3i का क्यू माइनस 3a कितना है 5 का
स्क्वायर, बी आपका 3i प्लस 3a 5 आपका, और बी आपका है 3i का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाइए इसको, स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाइएगा तो आपका आराम से बन जाएगा। तोड़िए, 25 25 125 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो जाएगा आपका आई क्यू, और आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू माइनस आई, माइनस 25 25 25 तिया 75 75 तिया 225 आई। ठीक है, अब देखिए आगे, 5 तिया 15 और 3 3 हो जाएगा 15 नमा 35 से, और इसका वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं एक स्टेप। अब ये देखिए करते हैं, 125 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 225, और इसका वैल्यू होता है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 135। तो जब इसको लेस करेंगे तो 125 में से 135 जाएगा, तो आपका बचेगा -10। ठीक है, अब इसको लेस करेंगे तो 15 में 7 गया 8, और आपका 11 में से 2 गया 9, और 1 का 1 माइनस में आ जाएगा आई। यही आपका आंसर किसका, इसका, यानी कि 5 माइनस 3i का होल क्यूब को हम इस फॉर्मूले से तय कुछ नहीं किए हैं, बस इस फार्मूला पे तोड़ दिए और इस फार्मूला पे बना दिए। इसलिए कहा था मैथ में आपका फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला का आपका नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं डी नंबर। अब देखते हैं डी नंबर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले डी देखते हैं, डी लिखा हुआ क्या, जो लिखा हुआ पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमें इसे हटाना है, तब ना ऊपर का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ a प्लस आई भी हो जाएगा, तो इसे कैसे हटाएं, कुछ नहीं, ये माइनस है तो क्या करेंगे, बस प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 प्लस √2i ऊपर और 1 प्लस √2i नीचे। इसको गुना करें, इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के 1 हो जाएगा, 1 से गुना करें तो वही आंसर आएगा। तो करना कुछ नहीं, बस आइए देखिए आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे आपस में। तो देखिए गुना करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं 5 से 1 को करेंगे गुना तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 को जब √2i से गुना करेंगे तो होगा 5 √2i। अब इसको गुना करेंगे इससे तो √2 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √2i प्लस, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से बात समझ लीजिए, 5 को 1 से गुना किए 5 को √2i से गुना किए तो 5 √2i, फिर इसका बारी आया तो √2i को 1 से गुना किए तो √2i, फिर जब √2i को जब √2i से गुना किए तो 2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे, लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √2i का स्क्वायर। चलिए अब इसको देखिए तोड़ते हैं, तो 5 प्लस 5 √2i या 2 √2i दोनों सेम दिख रहा है, तो 5 और 1 6 √2i प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और i को स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए आगे देखिए, 5 प्लस 6 √2i प्लस इंटू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। देखिए अब क्या होगा, तो 5 में से 2 गया 3 प्लस 6 √2i अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। ऊपर देखिए 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस 2 √2i, और नीचे कितना आएगा 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 2 √2i। मेरा यही आंसर है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर क्या कर रहा है, आई पावर -35 है। तो आप जान रहे हैं कि माइनस है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई पावर 32 1/, में 35 की तरह गौर से देखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर पावर 17 इंटू आई। 17 दूनी 34 और 1 35 गुना में जुड़ता है। देखिए क्या होगा, आई का स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1 पावर 17 इंटू आई। तो जब माइनस से गुना करेंगे, माइनस पावर 17 है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा -1/i। चूंकि नीचे आई आ गया तो हमें आई को हटाना है, तो आई को हटाने के लिए ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा -i और नीचे हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर। तो -i और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो होता है -1। तो माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा आंसर, आई। ये हो गया आपका ई नंबर। अब आइए देखते हैं एफ नंबर। एफ भी बहुत आसान है, आप चाहेगा तो खुद से बना सकते हैं। a + b और a - b जो भी बताए थे तुरंत थोड़ा पहले बताए थे इसमें यहाँ पे, और ये माइनस है ब्रैकेट है तो अंदर कर दीजिए, बाकी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, देख लीजिए एफ नंबर। तो जब ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो ये होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मैंने 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो i√5 का स्क्वायर अपॉन, देखिए इसे तोड़ते हैं तो √3 प्लस √2i माइनस प्लस माइनस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस i√2, ठीक है। 3 स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 2√i माइनस i। अब देखिए गौर से, यहाँ √3 कट गया, ठीक है। अब आइए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर अपॉन √2i और √2i, तो हो जाएगा 2√2i बराबर 9 प्लस 5 कैसे, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और -1 को जब 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, और -5 इंटू माइनस प्लस 5 बाई 2√2i। इसे तोड़ेगा तो 9 5 14 √2i, ठीक है। देखिए 7 क्या बचेगा ऊपर, 7 अपॉन √2i। चूंकि नीचे से हमको i हटाना है तो काम करते हैं, √2i से ऊपर भी और √2i से नीचे भी गुना कर देते हैं, वैल्यू बन जाएगा क्योंकि रूट भी हट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 7√2i, नीचे देखिए √2 इंटू √2 i इंटू आई स्क्वायर, तो हो जाएगा ऊपर 7√2i और नीचे हो जाएगा इसका वैल्यू -1 गुने 2 -2 बावली सकते हैं -7√2i बाई 2। यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कंजुगेट, यही आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं सबसे पहले कि मान लेते हैं कि z बराबर दिया हुआ है a + ib, ठीक है, जो कि क्या आपका एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। z बराबर a + ib दिया हुआ है जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉडुलस ऑफ z, मतलब हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या होगा, ये आपका होगा इज ए डिनोटेड बाय ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जो होता है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, तब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई ये दिया हुआ रहे और इसका मॉडुलस निकालना रहे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यहाँ कोई सी दिक्कत नहीं। अब आइए इसी को देखते हैं द कंजुगेट। तो द कंजुगेट क्या हो जाएगा, द कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं डेट इज z पावर पर बराबर कुछ नहीं, बस ये प्लस है, इसको हम क्या कर देंगे माइनस में, जो प्लस है इसको हम कर देंगे माइनस में,
तो बस आपका एक ये हो गया, एक ये मॉडुलस ऑफ जेड बराबर ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे कंजुगेट निकालना है तो प्लस को सिर्फ क्या कर देंगे माइनस में। अब आगे देखिए, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले सबसे पहले जेड बराबर मान लेते हैं ए प्लस आई बी है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हम लिख सकते हैं 1/z बराबर 1/a प्लस आई बी। और ये आप पढ़ चुके हैं, अगर याद होगा तो देखिए ये होता है इस तरह से a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ होता है माइनस होता है, ठीक है, यहाँ आपका माइनस होता है। तो अब देखिए इसको कुछ करना नहीं है, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे का तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए माइनस आई बी, ऊपर हो जाएगा ए माइनस आई बी। अब अभी तुम बताएं कि ए माइनस आई बी क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड का, और ये क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि जेड अगर इनवर्स दिया हुआ है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका कहेगा इनवर्स निकालने के लिए, तो अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो आपके लिए आसान है, इससे बना सकते हैं। अगर ये हो गई है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसी का कंजुगेट से गुना करने कहे तो क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसी के कंजुगेट से जब गुना करना कहे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, जेड क्या है ए प्लस आई बी है, और जेड कंजुगेट क्या होता है इसी का नेगेटिव ए माइनस आई बी। कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या है, अभी आपको याद होगा कंजुगेट क्या इस तरह के बताए थे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब रूट हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा पावर में और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसी का कंजुगेट से गुना करें तो उसको कुछ नहीं करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 एग्जांपल दिया हुआ है जो अभी पढ़ाए हैं मॉडुलस और कंजुगेट पर, उसी पर आपका 3 एग्जांपल दिए हैं। पहले देखिए एग्जांपल देखिए क्या कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि जेड प्लस 3i है, फिर दूसरा ले लिए हैं जेड 2 माइनस 5 है, तीसरा ले लिए हैं दोनों नेगेटिव -5 माइनस 2 3 है। तो इसको हमको निकालना है, पहला निकालना है कंजुगेट, इसका कंजुगेट इसका और इसका, और दूसरा निकालना है इसका मॉडुलस, इसका z1 का मॉडुलस, z2 का और z3 का। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मॉडुलस। देखिए क्या होगा, हम पढ़ाए थे क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, जैसे अभी तक क्या बताते हैं z1 जेड दिया रहा है ए प्लस आई बी, तो ए और बी लेते हैं, तो यहाँ जो कुछ रियल नंबर तो है नहीं, तो मैंने यानी 1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर, 3 3 9 और 1 10, तो मॉडुलस आपका कितना आ गया 10। इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आप बचे 25, कितना हो जाएगा आपका आंसर √29, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, Z3 का मॉडुलस क्या होगा, Z3 की जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए आपका -5 है तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो नहीं -5 का स्क्वायर करते हैं, प्लस बी का स्क्वायर, बी आपका कितना है यहाँ पे, बी आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर, अब 25 25 और 3 3 9, 25 9 34, तो ये तो आपका निकला मॉडुलस। हम इसका निकालते हैं कंजुगेट। कंजुगेट कैसे निकलेगा, तो देखिएगा कंजुगेट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, जेड लिख रहे हैं 3 प्लस आई, इसका कंजुगेट निकालना है, तो कुछ नहीं बस 3 प्लस है माइनस, क्लियर। दूसरा सॉरी z1 था, z2 का कंजुगेट निकालेंगे 2 माइनस 5i, क्या हो जाएगा 2 माइनस है प्लस 5i,
तीसरा निकालते हैं Z3 का, तो क्या हो जाएगा देखिएगा -5 और ये माइनस हो जाएगा प्लस में। ये माइनस आपका चेंज नहीं होगा, चेंज होगा जो अंदर वाला होगा, ये नहीं कि इसको भी चेंज करके प्लस कर दीजिए, अंदर वाला है आपका चेंज होगा। तो इस तरह से हमने आपको 3 एग्जांपल दिया है। इस पर कुछ दिखाते थोड़ा सा लेते हैं कंजुगेट और मॉडुलस पर कि जब कंजुगेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो रहे और उसका कंजुगेट निकालना रहे, जिसमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इस पर इसके बाद हम लिखते हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको कुछ हम दे दिए हैं, 2 तरह का मॉडल्स दिए हैं कि अगर उसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो या फिर इंटू करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले ये समझते बारी बारी से। पहला बोल रहा है कि Z1 एंड Z2 मॉडुलस और अंदर गुना में हो, तो इसको गुना कैसे करेंगे। तो उसको गुना करने के लिए क्या करिए, कुछ ना करिए, दोनों को मॉडुलस में ही अलग अलग कर लीजिए। इसको निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर इसका वैल्यू निकाल के जो आएगा उसको गुना कर कैंसिल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा कैसे करें ना करें। उसी तरह से इसको है कि इसको कैसे निकालें, तो इसको क्या करेंगे, Z1 का मॉडुलस ऊपर कर लीजिएगा और Z2 का मॉडुलस ऊपर कर लीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग करने से यही फायदा है। देखिए अलग करने से फायदा, मान लीजिए Z1 दिया हुआ है 5 + 3i और Z2 दिया हुआ है 3 + 6i, तो कैसे निकालेंगे। तो जब Z1 का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, 25 25 3 3 9 25 9 34, और Z2 निकालें तो क्या होगा, 3 3 9 6 6 36 36 9 45। अब अगर हम इसको इस तरह से गुना करते हैं 5 + 3i और 3 + 6i, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं, ना पढ़ाए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको वही है कि इसको मॉडुलस को अलग अलग कर लीजिए। जब इसका अलग अलग मॉडुलस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया था, √34, इसका कितना आया था, √45, फिर दोनों को अपना गुना कर लेंगे। जो पढ़ाए थे कि √a × √b रहे तो ab होगा, बस तोड़ लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करना आसान है, Z1 कंजुगेट × Z2 का कंजुगेट अलग अलग कर देंगे। फिर उसको क्या करें, अगर जोड़ना घटाना साथ हो, साथ नहीं मतलब है कि अगर प्लस है तो प्लस के लिए रूल और मैथ है तो मैथ्स के रूल। तो क्या करेंगे, Z1 कंजुगेट ± Z2 का कंजुगेट। इसका अगर है कि Z1 को Z2 से डिवाइड करना, कंजुगेट से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, तो पहले Z1 का कंजुगेट निकाल देंगे और Z2 का कंजुगेट कर लेंगे। लेकिन हाँ बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे Z2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी Z2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और अगर कोई आपके साथी दोस्त लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हो तो आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। और इसका हम आज मेरा तीसरा क्लास है आपका, तो पीछे का अगर समझ में नहीं आया तो पीछे का 2 क्लास देखिए। और कुछ अगर आपको यहाँ आज बहुत सारे प्रॉब्लम भी करवाए हैं, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आप अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करिए वीडियो की लिंक को, सब्सक्राइब करवाइए ताकि दूसरे लोग भी इसको फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।